हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट रिसिप्ट को टैली में कैसे लेके जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको फ्लिपकार्ट पे जाना है और वहाँ से रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है। जो आप रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे वो कुछ इस तरह की होगी, जिसके अंदर आपके पास में ये सारी डिटेल्स रहेंगी। नेफ्ट आईडी, पेमेंट डेट, बैंक स्टेटमेंट, वैल्यू एंड ऑर्डर आईडी। हमें सिंपल ये चार चीज़ें ही रिक्वायरमेंट रहती हैं, बाकी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो फ्लिपकार्ट में कोई एक शीट नहीं आती है। ओके, इसी फाइल में मल्टीपल शीट्स आपको मिलती हैं, जैसे कि एमपी फीस रिबेट, नॉन ऑर्डर एसपीएफ, स्टोरेज रिकॉल, वैल्यू एडेड सर्विस, एड्स और टीसीएस रिकवरी और टीडीएस। ओके, नाउ आपके पास में मल्टीपल शीट्स हो सकती हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि सभी सीट से हमें सिर्फ चार चीज़ें उठानी हैं और वो चार चीज़ें हमें ऑर्डर वाली शीट पर डाल देनी है। पहला कि आपको नेफ्ट आईडी उठाना है, दूसरा आपको पेमेंट डेट उठाना है, तीसरा बैंक सेटलमेंट वैल्यू एंड फोर्थ ऑर्डर नंबर। तो जैसा कि आप यहाँ पर एमपी फीस रिबेट में देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपली नेफ्ट आईडी को कॉपी कर लेना है, पेमेंट डेट को कॉपी कर लेना है, सेटलमेंट वैल्यू को कॉपी कर लेना है और ऑर्डर आईडी को कॉपी कर लेना है। ये सभी को कॉपी करके आप ऑर्डर शीट के नीचे ही इसी सेम हेड के नीचे आपको पेस्ट कर देना है। इसी तरह से स्टोरेज रिकॉल, वैल्यू एडिड सर्विस और एड्स को भी आपको डाल देना है। ध्यान रहे दोस्तों, जहाँ पर ऑर्डर आईडी नहीं मिलती है वहाँ पर आप सिंपल उस शीट का नाम ही डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एड्स की बात करूँ तो मैंने जब एड्स इसमें ऐड किया तो वहाँ पर ऑर्डर आईडी नहीं आती है, तो मैंने यहाँ ऑर्डर आईडी की जगह पे एड्स डाल दिया और नॉन ऑर्डर एसपीएफ में नॉन ऑर्डर एसपीएफ डाल दिया, ताकि हमें पता चले कि ये जो एक्सपेंसेस है ये पर्टिकुलर ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है, ये पोर्टल से रिलेटेड हो सकता है या किसी अदर चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो ना वहाँ पर हमें रेफरेंस नंबर चाहिए होता है, इसीलिए हम रेफरेंस नंबर में कोई डिजिट या कोई नंबर हम डाल नहीं सकते, इसीलिए हमने सिंपल ये नेम डाला है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ट्रांजेक्शन होता है वो इसी रेफरेंस के अगेंस्ट में चला जाए ना। दोस्तों, आपके पास में जब आप ये काम कर लेते हैं तो आपको एक काम और करना है। सबसे लास्ट में आपको जाना है और यहाँ पर कुछ कॉलम्स आपको बनाने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ये बनाने का रीज़न ये है क्योंकि पार्टी का एक सिंगल अमाउंट होता है और यहाँ पर पार्टी का अमाउंट बार बार रिपीट होता है। तो इसके लिए दोस्तों हमने ये कॉलम बनाया और इसके यहाँ पर हमने ये कॉलम बनाया जिससे ये पता चल सके कि पूरे स्टेट सेटलमेंट में कितना अमाउंट है। सेम इसी तरह से ऑर्डर अमाउंट को भी हमने बनाया। ऑर्डर अमाउंट भी, एक ऑर्डर का वैल्यू मल्टीपल टाइम रिपीट होता है, तो जहाँ पर ऑर्डर आईडी रिपीट हो रही है तो उसका टोटल वैल्यू मुझे फाइनल वैल्यू देखना है, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर फाइनल अमाउंट का कॉलम बनाया है। आप ये फॉर्मूला यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं। जब आपका ये वर्किंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम टैली पे चलते हैं। टैली में आने के बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करना है। ना यहाँ से फाइल फॉर्मेट आप ले सकते हैं एक्सेल, एंड यहाँ पर वो फोल्डर आपको पेस्ट करना है जहाँ पर आपका एक्सेल फाइल रखा हुआ है। आप चाहें तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव भी कर सकते हैं या स्पेसिफाई पाथ से कॉपी कर सकते हैं ना। उसके बाद में आपको आपकी पर्टिकुलर एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में वर्कशीट नेम आपको सेलेक्ट करना है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर मल्टीपल शीट्स हैं और उनका डेटा हमने कॉपी करके ऑर्डर वाली शीट में डाला था और वहाँ पर हमने शॉर्ट किया था, तो हम यहाँ पर ऑर्डर वाली वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में मैपिंग टेम्पलेट्स में फ्लिपकार्ट रिसिप्ट हम यूज कर रहे हैं। ये टेम्पलेट्स आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और हमारी टीम से कनेक्ट करेंगे। हमारी टीम हेल्प करेगी ये टेम्पलेट आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट करने में ना। उसके बाद में सिंपली आपको प्रीव्यू इंपोर्ट पे यस करना है और एंटर कर देना है। आप चाहें तो इंपोर्ट से पहले टैली का बैकअप ले सकते हैं और नहीं चाहते तो आप इसको नो भी रख सकते हैं। अभी हमें इसको बैकअप नहीं लेना है तो हम इसको नो रखते हैं। जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा। ये प्रीव्यू स्क्रीन है, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखती है कि कौन सा इंपोर्ट आप कर रहे हैं, कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक के ट्रांजेक्शन्स हैं, डेटा कहाँ से रीड हो रहा है और कहाँ तक रीड हो रहा है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलता है ना। यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे ना। आप यहाँ पर आई भी प्रेस कर सकते हैं, चाहे तो आप इंपोर्ट पे माउस से क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे ना, हमारा डेटा इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है ना। यहाँ पर हमें एक इवेंट लॉग दिखा रहा है, कोई एरर दिखा रहा है ना। हम इसको इवेंट लॉग को क्लिक करते हैं
और यहाँ पर आप एरर देख पाते हैं। एरर में देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है कि रो नंबर 9896 वाउचर डेट इज मिसिंग। ओके, अगर मैं ये रो नंबर देखता हूँ 9896, तो आप पाएंगे कि ये मैंने जब शॉर्ट किया था तो ऊपर जो सब हेडिंग होती है वो डेटा नीचे आ गया था। तो इसके लिए ये कोई एरर नहीं है, ये हमें वैसे भी इंपोर्ट नहीं करना होता है क्योंकि ये तो सब हेडिंग है ना। आप चेक करेंगे तो ये सब हेडिंग है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डेटा ये एरर में नहीं है ना। हम इसको एस्केप कर सकते हैं या आप इसको क्लियर कर सकते हैं ऑल्ट सी दबाकर ना। अभी बैक आ जाते हैं, आपको गेट एंट्री को चेकआउट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, स्टैटिक्स पे जाएंगे और यहाँ पर रिसिप्ट में आप 24 एंट्रीज को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी एंट्री कुछ इस तरह से आपको दिखती है। पर्टिकुलर कोई भी एंट्री को आप ओपन कर सकते हैं ना। मैं ये एक एंट्री ओपन करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे जो ये एंट्री है कुछ इस तरह से आ रही है, जिसके अंदर टोटल ट्रांजेक्शन हमें बताया हुआ है कि 34,989 रुपीज़ हमें बैंक में मिला है और किस ऑर्डर के यहाँ पर कितना पेमेंट मिला है और कितना पेमेंट डिडक्ट हुआ है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर किसी ऑर्डर पे हमारा पेमेंट डिडक्ट हुआ है तो वहाँ पर डेबिट लिखा हुआ होगा और जहाँ पर हमें रिसीव हुआ है वहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों हमने लास्ट में जो कॉलम बनाए थे एक्सेल में, उसका रीज़न भी हम यहाँ पर बता देते हैं। अगर आप वो टोटल वैल्यू वाला कॉलम नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर एक ऑर्डर मल्टीपल टाइम आपको दिख सकता है। जैसा कि कोई एक ऑर्डर है जिस पे आपका एक बार 10 रुपीज़ कट रहा है और एक बार आपको 100 रुपीज़ मिल रहा है। अगर हमने टोटल वैल्यू का कॉलम नहीं बनाया तो हमें वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर 2 बार दिखेगा कि एक बार ऑर्डर में हमें 100 रुपये मिलता हुआ दिखेगा और एक बार उस ऑर्डर पे 10 रुपये डिडक्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, बट हमने वो टोटल वैल्यू वाला कॉलम हमने बनाया तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर ऑर्डर का हमें टोटल ट्रांजेक्शन दिखाएगा कि 90 रुपीज़ हमें मिल रहा है। ओके, तो दोस्तों इसके लिए हमने वो कॉलम बनाया था। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको ये सिंगल सिंगल दिखे तो आप उस कॉलम्स को इग्नोर कर सकते हैं, वो कॉलम आपको फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पे नए टॉपिक पर। जब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को वो दबाना मत भूलिएगा, इससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले आए। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।